अस्सलाम वालेकुम जी। आज आपको बनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़ेदार स्नैक जिसका नाम है डोना कबाब। इसके लिए चीज़ें आपको चाहिए, सबसे पहले कीमा इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर आपकी चॉइस है, अगर आप चाहें तो आप सिर्फ इसको बीफ के कीमे के साथ बना सकते हैं या फिर सिर्फ लैम के कीमे के साथ में, लेकिन मैं इसको जो है आधा मैं इस्तेमाल कर रही हूँ बीच में बीफ का, आधा मैं इस्तेमाल कर रही हूँ इसमें लैम का कीमा। ठीक है, ये वो हो गया। देखिए, अगर आपके पास में घर पर चॉपर नहीं है तो आप इसको बारीक नहीं पीस सकते। आपने सिंपली करना, जब आप इसको खरीद रहे होंगे कीमे को, तब आपने उन्हें कहना है कि कीमा जो दोनों है, बीफ और लैम या जो भी आप जिसका बना रहे होंगे, उसे आपने कम से कम जो है मशीन में से 5 से 6 मरतबा जो है अच्छी तरह पिसवा लेना है, उससे कि बिल्कुल फाइन होना चाहिए। मैं इसको यहाँ पर अभी जो आपके सामने चॉपर में ही डालूंगी, तो आपको बता दिए, अगर आपके पास नहीं है तो आप इसको बाजार पे खरीदने से पहले आपने किसी से इसको पिसवा लेना है। पिसी हुई लाल मिर्ची डालेंगे, ये बिल्कुल ऑप्शनल है। अगर आप डालना चाहते हैं तो प्लीज़ डाल लीजिएगा थोड़ा सा स्पाइसीनेस के लिए, और अगर नहीं डालना चाहते तो बेशक मत इसको ऐड कीजिएगा, क्योंकि यूजुअली जो है एक्चुअली जो है इनफैक्ट डोना कबाब के अंदर में पिसी हुई लाल मिर्ची नहीं होती, लेकिन मैं सिर्फ थोड़ा इसको स्पाइसीनेस देने के लिए ऐड कर रही हूँ। तो दोबारा आपको रिपीट करके बता दिया, आपकी अपनी चॉइस पर है। बीच में जाएगा सॉल्ट यानी कि नमक हो गया, अजवाइन के पत्ते जो होते हैं, ऑरेगानो ड्राई वो आपको चाहिए, क्यूमिन पाउडर यानी कि ज़ीरे का पाउडर, फ्रेश लहसुन आप बीच में डाल सकते हैं, लहसुन का पाउडर भी डाल सकते हैं। अब आपको वो भी सिखा दिया, आप किसी के से बना सकते हैं घर पर, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। पिसी हुई काली मिर्ची होगी, ब्लैक पेपर पाउडर, आप कुटी भी डाल सकते हैं। प्याज हो गए यहाँ पे, अनियंस, आपने इनको रफली चॉप कर लेना है। उसके बाद जो इसकी बेकिंग, हमने इसको बेसिकली बेक करना है, तो आपको चाहिए होगा टिन लोफ जो होता है, इसकी लेंथ वगैरह मैं आपको लिखकर बता दूंगी, लेकिन अगर आपके पास ये नहीं है तो प्लीज़ परेशान मत होइएगा। वो सिंपली जब मैं आपको दिखाऊंगी, जब ये तैयार हो जाएगा तो आप इसको इसमें भी बेक कर सकते हैं, या फिर जो सिंपल फॉइल पेपर आपके घर पर होता है, फॉइल पेपर, आप इसके अंदर में कीमे को जो है आराम से एक लॉग की शक्ल में बना करके आप बेक कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि हमने इसका जो सैंडविच बनाना है उसके लिए आपको चाहिए होता है पीटा नान। तो मेरे पास यहाँ पर ये पीटा नान है, ये मेरे होममेड है। मैं आपको इंशाल्लाह इसका लिंक दे दूँगी वीडियो पर, आप इसको घर पर भी बना सकते हैं। बीच में सैलड्स आप अपनी चॉइस के डाल सकते हैं। मैं इसमें जो इस्तेमाल करूँगी वो है बंद गोभी, दैट्स कैबेज। हेलपिनोज आपको चाहिए, जो खट्टी वाली मिर्ची होती हैं, आपको जार में मिलती है। इसका जो लिक्विड होता है वो आप थोड़ा सा इसके ऊपर डाल लें तो बहुत मज़ेदार लगता है। ठीक है, ये मैं यहाँ पे कर चुकी हूँ। क्यूकम्बर जाएगा बीच में यानी कि खीरा, अनियंस हो गए, प्याज, तमाम सब्जियों को आप जितना फाइन स्लाइस करेंगे उसका उतना अच्छा जायका आता है। मोटी मोटी सब्जी जो है एज ए सैलड इसमें अच्छी नहीं लगती। लेटस जाएगा बीच में, टमाटर जाएंगे, लेमन इस्तेमाल करेंगे, और जो सॉसेज है अगेन योर चॉइस, मैं इस्तेमाल करूँगी बीच में केचप है, हॉट सॉस है और मेयोनीज। तो ये तमाम चीज़ें हो गई। ओवन में बेक होगा 180 सेंटीग्रेड 350 फ़ारेनहाइट और गैस मार्क 4 पर। तकरीबन इसको 1 घंटा लग जाता है, और अंटिल इसका तमाम लिक्विड ड्राई हो जाना चाहिए। जो आप कीमा लेंगे मेक श्योर कीजिए उसमें थोड़ा बहुत जो है फ़ैट भी होना चाहिए, क्योंकि डोना कबाब का जो जायका है वो बेसिकली फ़ैट की वजह से आता है। ठीक है, लेकिन अगर आप हेल्थ कॉन्शियस हैं, डाइट पे हैं, तो दैट्स फाइन, आप बेशक फ़ैट मत इस्तेमाल कीजिएगा, लेकिन मैंने इसमें फ़ैट का इस्तेमाल रखा है। एक चीज़ आपको उसमें मैं दिखाना भूल गई, जो कि है ब्रेड क्रम्स। जब मैं ये तैयार करूँगी मैं आपको दिखाऊंगी कि आपने इसमें जब इसको ऐड करना है। मुकम्मल लिखी हुई रेसिपी के लिए यूट्यूब की वीडियो के नीचे चेक करें, या फिर वीडियो के ऊपर लिंक को चेक करें, जो कि आपको सीधे मेरे वेबसाइट cookwithfaiza.net पर ले जाएगा। सबसे पहला काम, जैसे मैंने आपसे कहा, मैं चॉपर इस्तेमाल कर रही हूँ। आपके पास नहीं है तो आप क्या करेंगे, आप तमाम अपने प्याज और लहसुन जो है आप लेकर के कीमे के साथ ही वहाँ पर पिसवा सकते हैं। तो मैं इसमें ऐड कर रही हूँ अनियंस और लहसुन, प्याज और लहसुन चला गया। इसको अच्छी तरह आपने जो है पीसना, कि ये कम्प्लीटली जो है स्मूथ हो जाना चाहिए और कंबाइन हो जाए। तो देख लें, अच्छे से इसको मैंने यहाँ पर पीस लिया। अब इसमें जो है आपने ऐड करना है कीमा, बीफ और बेबी लैम का कीमा इसमें आप ऐड करते हैं। साथ ही आपने इसमें जो है, आपको मैंने ब्रेड क्रम्स नहीं दिखाए थे तो आपको मैंने यहाँ पे दिखा दिए, क्योंकि मेरा जो चॉपर इतना बड़ा नहीं है, मैं इसको आधा आधा करके जो है पीस रही चीज़ों को, ताकि तमाम चीज़ें अच्छी तरह स्मूथ होनी चाहिए। मैंने आपको पहले भी बताया कि जो इसका मिक्सचर है स्मूथ होना चाहिए, तभी आपको सही इसकी आप इसको काट पाएंगे, इसका जायका आपको आएगा इंशाल्लाह। तो ये कि तमाम चीज़ें मैं आधी आधी इसलिए डाल रही हूँ क्योंकि मैंने आपको बताया कि मैं इसको हाफ एंड हाफ करके पीस रही हूँ। मेरा जो चॉपर है यहाँ पर इतना बड़ा नहीं है, तो इसको अच्छी तरह पीस लेते हैं और फिर आपको दिखाते हैं। तो ये देख लें, इस मिक्सचर को आपने अच्छी तरह जो है दोबारा
मिक्स कर लिया, ठीक है। ये रहा यहाँ पर जो कि लोफ टिन है। अब आपने सिंपली जो है इसको इसमें फिल करना है और अच्छी तरह प्रेस कीजिएगा ताकि फर्मली पैक होना चाहिए ये। एक आपको दिखा दिया टिन लोफ में आप किस तरह बनाएंगे। दूसरा तरीका जो है फॉइल जो है आप उसको इस तरीके से बिछाते हैं और इसको आपने बिल्कुल थोड़ा सा ऑयल लगाना है हाथों पर लगा करके, इस तरीके से आप इस पर लगा लें। और ये जो मिक्सचर है इसको हाथों से आपने पहले थोड़ा सा इसको शेप दे लें। इस तरीके से आपने इसको एक शेप देनी है और फिर आप इसको जो है अच्छी तरह आपने रैप कर लेना है और फिर जो है आप इसको भी बेक करेंगे उसी तरह जिस तरीके से मैं आपको आगे दिखाऊंगी कि आपने टिन लोफ वाला किस तरह बेक करना है। तो देख लें, दोनों तरीके आपको मैंने बता दिए कि आप इसको किसी के से बेक कर सकते हैं। आप ये हांडी में भी बना सकते हैं। प्लीज़, मुझे मालूम है काफ़ी बहनों ने मुझसे पूछना है कि जी हांडी में बन सकता है। बिल्कुल बन सकता है। उस तरीके से आप हांडी को चूल्हे पर रखेंगे, 10 मिनट हाई फ्लेम पर गर्म करेंगे और फिर आपने उसको लोअर मीडियम के दरमियान में आंच को रख करके किसी भी ट्रे पर आपने इसको ट्रे पर रखना है। कवर कर आपने इसको इतना कुक करना है कि आप देखेंगे कि इसमें से इसका लिक्विड तेल घी जो भी बीच में होगा वो साइड से ऊज आउट होना शुरू हो जाता है। जैसे ही वो ड्राई होगा, बीच में कोई भी शार्प चीज़ बीच में डाल करके आप ये चेक करेंगे, अगर उसके साथ कीमा नहीं चिपकता है तो आपका जो है डोनर कबाब तैयार हो जाता है। हांडी का भी बता दिया, बेक करने के लिए आपको 2 तरीके भी दिखा दिए। अब मैं इसको बेक करूँगी प्री हीटेड ओवन में, जो मैं आपको बिगिनिंग में बता चुकी हूँ, और फिर आपको इसका रिजल्ट दिखाते हैं। तो ये देख लें, परफेक्टली यहाँ पर ये कुक हो चुका हुआ है ओवन में। अब सिंपली जो हमने करना है वो ये है कि इसके ऊपर एक खूबसूरत सा कलर देने के लिए ये वो है जो हमने फॉइल में डाला था, ये भी मैं आपको खोल करके दिखाती हूँ। इसको भी फ़िलहाल साइड पे रखते हैं। अब आपने करना ये है कि इस वाले को आपने इनफैक्ट इस तरीके से उल्टा कर देना है और इसको ही देख लें, इस साइड पे आपने इसको ज़रा कलर देना है क्योंकि अगली साइड पे तो खूबसूरत सा कलर आ गया है। तो इसको जो है आप जब ओवन में दोबारा रख देंगे और आपने इसको सिर्फ इतना वेट करना है कि इस पर अच्छे से एक कलर आ जाए। साइड इसकी चेंज करते रहें और इसे अच्छा सा कलर करके पहले हम इसको अच्छा सा बेक कर लेते हैं। और जो हमने फॉइल में बेक किया था उसे आपने आपके सामने ही मैं खोल रही हूँ यहाँ पर। इसका जितना भी लिक्विड है जो अब इसके कीमा छोड़ेगा, नॉट फॉरगेटिंग कीमा है, इसमें प्याज वगैरह भी हम डाला था, उसका लिक्विड तमाम ड्राई हो जाना चाहिए। तो देख लें, इसमें ये जो आप पानी देख रहे हैं इसे हम डिस्कार्ड कर देंगे, हल्का सा यूँ टिप करेंगे और इसे जो है मैं आपको दिखा देती हूँ कि इसे भी आप ओवन में डाल दें और इस पर कलर आ जाने दें, या फिर जो है आप इसे चूल्हे पर भी कर सकते हैं, किसी तवे पे या फ्राइंग पैन में रखकर आप इसको चारों तरफ इस तरीके से उसको फ्राइंग पैन में जब आप फ्राई करेंगे, कोई तेल कुछ नहीं, ड्राई ही होगा, इस पर से कलर आएगा तो फिर आप इसको सर्व कर सकते हैं। आपको बता दिए दोनों तरीके। तो मैं आपको दिखाती हूँ हमने नेक्स्ट क्या करना है। फ्राइंग पैन आप जो है इसमें इसको डालेंगे पीस को मीट के, कोई मैंने बीच में मक्खन कुछ नहीं लगाया। वैसे आपने करना ये कि जैसे इस पर खूबसूरत सा गोल्डन नीचे की तरफ आएगा, आप इसकी साइड को इस तरीके से चेंज करेंगे, फिर चेंज करेंगे, इस तरीके से अच्छा सा इस पर कलर जो है गोल्डन सा आने दें और इसको साथ साथ जो है आप इस तरीके से कुक करें। तो देख लें किस तरीके से इसके ऊपर खूबसूरत सा कलर आता चला जा रहा है और उसकी साइडें में चेंज करती जा रही हूँ। अगर आप चाहें आप इस तरीके से कर सकते हैं और अगर आप चाहें तो आप इसके स्लाइसेस बारीक बारीक काट करके फ्राइंग पैन में भी इसको जो है कलर आ जाने तक अच्छे से यहाँ पर इस तरीके से ड्राई रोस्ट कर सकते हैं। सिर्फ यही है कि आपको इस पर खूबसूरत सा कलर देना है और कुछ ख़ास नहीं है, वरना यही चीज़ आप ओवन में भी कर सकते हैं और मैंने आपको यहाँ पर दिखा दिया। तो देख लें परफेक्टली तैयार हो चुका है। ये मैंने फ्राइंग पैन पे किया था और इसे मैंने ओवन में किया है। अब आपने इसको कवर करके 20 मिनट के लिए छोड़ देना ताकि फिर आराम से इसकी स्लाइसेस काट सकते हैं। छुरी आपकी जो चीज़ शार्प होनी चाहिए। इस तरीके से आपके पास में जो होते हैं सिक्यूर्स होते हैं जिस पे आप कबाब वगैरह बनाते हैं, वो आप जो हमने राउंड वाला बनाया उस पर मैंने लगा दिया हुआ है और इस तरीके से रोटिसरी जो होती है उसके ऊपर इस तरीके से ये रोटेट होता है जब ये कुक हो रहा होता है, ठीक है। लेकिन हमारे पास नहीं है, ओवन में भी दिखा दिया आपको और हांडी का भी बता दिया। अब सिंपली आपने नाइफ के साथ में आपने इसको इस तरीके से होल्ड करना है और फिर जो है जितने बारीक आप काट सकते हैं आप इसको इस तरीके से यहाँ पर काटेंगे। अब आपने क्या करना है, जो पीता नान है इसे मैंने हल्का सा वार्म कर लिया था। अब सिंपली आपने जो है इस तरीके से इसको काट देना है और बीच में जो है ये देखें
इस तरह की पॉकेट बन जाती है, ठीक है। और अब इसके अंदर आपने जिस तरह फिलिंग करनी वो आपकी अपनी चॉइस पर है, तो आपको दिखाते हैं फिलिंग कैसा करनी है। अब आपने सिंपली क्या करना है कि इसमें आप इस तरीके से मीट को अरेंज करते हैं। अब जो है आपने इसके ऊपर आपकी चॉइस है कि आप पहले सॉसेस डाल लें या पहले सैलड। तो मैं सबसे पहले इस पर थोड़ा सा सॉस डाल रही हूँ। ये हॉट सॉस है, बच्चों को दे रहे हैं तो आप केचप का इस्तेमाल कर सकते हैं, वरना आपकी अपनी चॉइस है जिस तरीके से आप सर्व करेंगे। उसके साथ ही आप इसमें मेयोनीज डालेंगे और अब यहाँ पे डालेंगे हम अपनी वेजिटेबल्स। सबसे पहले इस पे जा रहा है यहाँ पर बंद गोभी। उसके बाद आप डाल लें थोड़ा सा लेटस, चंद खीरे आप डाल सकते हैं, लेकिन चॉइस आपकी सैलड्स में ये है कि जो आपको पसंद है वो आप डालेंगे इसमें। फिर इसके ऊपर आप डाल सकते हैं थोड़ा सा प्याज, चंद स्लाइसेस हम डाल देते हैं टमाटर के, और आप डालेंगे हैलोपिनोज हो गया। और अगर आप चाहें तो आप दोबारा इसके ऊपर जो है थोड़ी सी सॉस अपनी चॉइस की और डाल सकते हैं। तो इस तरीके से आपका बनता है होममेड डोनर। और सॉसेस आप अपनी चॉइस की बेशक इस्तेमाल करें, ठीक है। केचप भी बता दिया, मेयोनीज भी बता दिया। मैं एक्चुअली लंदन में रहती हूँ, मुझे ये चटनी बहुत पसंद है तो मैं इसका भी इस्तेमाल करती हूँ। इसमें बहुत ज़बरदस्त, जो लोग लंदन में रहते हैं उन्हें पता होगा, कबाबिश जो है उसका जायका आता है। सो आई प्रेफर यूजिंग दिस। तो मैं ये भी डालूंगी। हर बच्चे की अपनी चॉइस है मेरे घर में, तो इसी के साथ इसे बनाते हैं। अब इसे कर लेते हैं हम डिश आउट। इसी के से बनता है आपका डोना कबाब घर पर। फ्राइज़ के साथ सर्व कीजिएगा, ड्रिंक्स अपनी चॉइस पर। रेसिपी आपको पसंद आती है तो प्लीज़ उसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। कंप्लीट रिटन रेसिपी के लिए आप जाएंगे मेरी वेबसाइट पे विच इज़ cookwithfaiza.net पर। बनाइए, आपको कैसा लगा दुआ में याद रखें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन का बटन दबाएं, मेक श्योर कीजिएगा कि ऑल भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आप लोगों को मेरी लेटेस्ट वीडियोस रिसीव हो जाएं।